आज हम नया पार्ट शुरू करते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। अगर हम बात करें बीएनएस वर्सेस आईपीसी, IPC was not reformative in terms of the offenses against the women. It has been mentioned under the different chapters of the Indian Penal Code, but now it has now been consolidated under one chapter, that is offenses against women and child. ठीक है, तो अब हम यहाँ जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड पढ़ेंगे, यहाँ कंसोलिडेटेडली जितने भी स्कैटर्ड सेक्शंस थे उसको जो है जमा कर दिया गया है, और यहाँ पर जो है बताया गया है कि व्हाट आर द ऑफेंसेस विच आर अगेंस्ट द वुमेन, विच आर अगेंस्ट द चाइल्ड। जो स्कैटर्ड थे, नहीं पता लगता था कि कौन कौन से डिफरेंट सेक्शन इंडियन पिनल कोड के अंदर, उनको एक जगह कर दिया गया है। तो आज हम जो है चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं चैप्टर 5, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। फर्स्ट वन इज रेप। हारिस। Chapter 5 of Offences Against Women and Child of Sexual Offences, Section 63. A man is said to commit rape if he A. penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra, or anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person. और देखिए क्या कह रहा है, पेनिट्रेट हिज पेनिस टू द एक्सटेंट एनी वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस। ठीक है। सेकंड, इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी। पूछा जाता है डिजिटल रेप क्या है, व्हाट इज डिजिटल रेप। इफ यू आर ऑनलाइन व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पे, ठीक है, व्हाट इज डिजिटल रेप। इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट। हारिस, डिजिटल रेप कहा गया है। थर्ड, मैनिपुलेशन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वुमेन, इसीलिए मैनिपुलेट करना, सो शी इज टू बिकम इनटू अ विलिंगनेस ऑफ हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और थर्ड, फोर्थ, अप्लाई हिज माउथ, अपना माउथ अप्लाई करना। ठीक है, तो क्या होगा अगर ये इन 7 डिस्क्रिप्शन में फॉल करेगा, क्या होगा, इट शैल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ रेप। नंबर 1, अगर ऐसा ऑफेंस होगा जो उसकी विल के अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट हर विल। सेकंड, विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हर कंसेंट। थर्ड, विद हर कंसेंट, उसकी कंसेंट है लेकिन द कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड। कैसे ऑब्टेन्ड की गई है, पुटिंग हर और एनी पर्सन whom she is interested fear of death or hurt। क्लियर है बात। पहला जी भाई। विदाउट हर विल, सेकंड विदाउट हर कंसेंट, थर्ड कंसेंट ली गई है लेकिन अंडर द फियर, एंड फोर्थ वन इज with her consent when the man knows he is not her husband। अब देखिए एक पर्सन है, उसको जो ऐसा बिलीव कराता है कि ही इज अ हस्बैंड ऑफ, अब वो उसको बिलीव कराता है कि मैं ही आपका हस्बैंड हूं, लेकिन वो नहीं है। when the person believes herself to be the husband and the legally wedded couple, लेकिन वो नहीं है, then it come under the definition of rape। फिफ्थ वन, with the consent when at the time of giving the consent by reason of unsoundness of mind। ऐसे consent obtain की गई है जहां पर she was under the unsoundness of mind, intoxicated थी। ठीक है ना। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन इज विद और विदाउट कंसेंट, कंसेंट के साथ हो चाहे उससे कम हो। कितने साल से कम की एज हो, 16 था पहले, अब 18 ईयर्स ऑफ एज। पहले 16 था ये, अब ये कितना हो गया, 18 ईयर्स ऑफ एज। एंड सेवंथ वन इज व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। ऊपर वाले मामले भी आ सकते हैं, और भी मामले आ सकते हैं, व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट हर कंसेंट। तो कंसेंट का मामला है, कहा है कि उसके अगेंस्ट, विल के अगेंस्ट हो, विदाउट कंसेंट, और कंसेंट ऑब्टेन किए गए फियर में, और उन्होंने जो कंसेंट दी गई है सोचते हुए कि शी इज लीगली वेडिड टू हर, टू द पर्सन। कंसेंट दी गई है बाय, कब दी गई है, व्हेन शी इज इंटॉक्सिकेटेड और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। सिक्स्थ कब दी गई, व्हेन शी इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। और लास्ट इज व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट वैलिड कंसेंट, जब वो वैलिड कंसेंट देने के लिए अनेबल है। दीज आर द सर्कमस्टांसेस। अगर सेक्शन 63 के 4 प्रोविजन अप्लाई होते, उन 4 प्रोविजन के साथ अगर ये 7 प्रोविजन
प्रूव हो जाते हैं कि दीज आर द 7 प्रोविजन, इनमें से कोई भी कि अगेंस्ट हर विल है या ऑब्टेन्ड कंसेंट जो है अगेंस्ट हर विल है, देन द एक्ट ऑफ अ पर्सन इज सेट टू बी कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ रेप, रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कहा गया एक्सप्लेनेशन, देखिए एक्सप्लेनेशन सेकंड, देखिए एक्सप्लेनेशन सेकंड कह रहा है कि जहां पर कोई अनइक्वोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट हुआ है बाय वर्ड जेस्टर फॉर्म द वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एक्ट के लिए, और यहाँ याद रखिएगा ये पहले एक बात कही जाती थी कि व्हेन द वुमेन हैज नॉट बीन रेसिस्टेड, व्हेन शी हैज नॉट रेसिस्टेड, अगर कोई वुमेन वॉलंटरली कोई सेक्सुअल एक्ट कर रही है, अगर वो सेक्सुअल एक्ट वॉलंटरली कर रही है तो उसके भी कोई जिस्म पे कोई स्कार्स नहीं होगा, कोई निशान नहीं होगा किसी तरीके का। इफ शी इज रेसिस्टिंग, देन उस पे आपको लगेगा कि द पर्सन इज यूजिंग द फोर्स टू कमिट अ रेप। तो कहा गया नहीं नहीं ये वेग बातें हैं, तो यहां पर कहा गया प्रोवाइडेड दैट द वुमेन हु डज नॉट फिजिकली रेसिस्ट टू द पेनिट्रेशन शैल नॉट बाय द रीजन ऑफ दैट फैक्ट बी रिगार्डेड कंसेंटिंग ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी। क्लियर है बात? जी भाई। यस नो? अब वुमेन का मेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, वुमेन जो है मेडिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर जो है कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर से उनकी नहीं बनी किसी बात पे, कहने लगे हम आपके ऊपर जो है चार्ज लगाएंगे, आपने हमारा रेप किया है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डॉक्टर बाय अ डॉक्टर ऑफ अ वुमेन डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ रेप, एक्सेप्शन 1 यही कहता है। ठीक है, एक्सेप्शन सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, अब यह कह रहा है कि ये पूरी एक डिबेट है इसके ऊपर कि द पर्सन हु इज, क्या कह रहा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर द एज ऑफ 18 18 years. years 18 years इज नॉट रेप। पहले ये वर्ड था 15 years, पहले था ये वर्ड 15 इयर्स, लेकिन 2018 से पहले इस वर्ड को पढ़ा जाता था 15 इयर्स। तो यहां पर आया गया कि सर दिस इज द वॉयलेशन, ग्रोस ग्रोस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक वुमेन जो है हु इज 18 इयर्स ऑफ एज, अंडर द 18 इयर्स ऑफ एज, उसका अगर रेप होता है तो वो रेप है। लेकिन अगर कोई वुमेन जो 15 इयर्स की है लेकिन मैरिड है, उसके साथ क्या गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं है। कोर्ट की बात समझ में नहीं, कहा ये तो ग्रॉस वायलेशन है ऑफ आर्टिकल 14 एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ वुमेन अंडर आर्टिकल 21, एंड दिस इज द ग्रॉस वायलेशन ऑफ दीज टू आर्टिकल्स, देयरफॉर आर्टिकल सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 शैल बी रीड एज 15 की जगह 18 कर दिया उन्होंने। किस केस में? Independent thought इंडिपेंडेंट versus थॉट वर्सेस Independent thought versus Union of Union India. of India. इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या कह दिया, यहां पर एज कैसे समझी जाए, जैसे 18 इयर्स। इसी जजमेंट के बाद जो है इसको अब बीएनएस में कितना किया गया है, 18 years. 18 इयर्स पहले। अच्छा, अगर 2018 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट उठाए वहां भी 18 नहीं थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां भी शुरुआत में 15 ही रखी गई थी। क्लियर है बात? यस नो? सर केस का नाम क्या है? इंडिपेंडेंट थॉट, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर है बात? क्या कहा था इस केस में? कॉन्स्टिट्यूशन फुल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उस टाइम के जज थे जस्टिस दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या कहा गया था? इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 2 मस्ट बी रीड एज, बस ऐसे जैसे अब लिखा हुआ है उन्होंने कहा कि मस्ट बी रीड एज, जो अब लिखा हुआ है सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ
the wife not being under the age of 18 years is not a rape. क्लियर है बात? जी भाई क्लियर। ठीक है, अब जल्दी आ जाइए सेक्शन 64। सेक्शन 64 में पनिशमेंट फॉर रेप। अच्छा, इसलिए बता रहे ये मेंस में यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता, बी क्लियर। ठीक है, यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता, यहाँ से अब आपसे जो है पूछा जाएगा कि अब आप जो है प्री में जल्दी जल्दी से क्या क्या पूछा जाएगा। तो जल्दी से बताइए सेक्शन 64 पनिशमेंट कितनी दी जाएगी रेप के मामले में? Punishment for rape, section 64. 1. Whoever, except in the cases provided for in subsection 2, commits rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. क्लियर है बात? जी भाई। अब देखिए, अगर कोई वुमेन अंडर द एज कितनी है, या अंडर द एज नहीं है, कितना होगा 10 साल, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अब देखिए क्लॉज टू में ये सब वो लोग हैं जो अथॉरिटी में है, या जहां पर फिड्यूशियरी रिलेशन आप देखेंगे, मतलब कि ऐसे रिलेशनशिप है जहां पर लोग समझते हैं कि यहाँ पर तो लोग प्रोटेक्ट होंगे, लेकिन अगर वो भी रेप करते हैं तो सजा कितनी? पहले ये कितना था? 10 साल नहीं था, 7 साल था। 64 क्लॉज 1 में जो पनिशमेंट दी गई है फॉर कमिटिंग ऑफेंस ऑफ रेप, कितना था पहले? 7 ईयर, अब 10 ईयर कर दिया। लेकिन कहा कि अगर कोई क्लॉज 2 देखे कोई पुलिस ऑफिसर है, क्लॉज बी में देखे कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स है, सी में, डी में देखे कोई स्टाफ ऑफ जेल है, जेलर है, स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल है, एफ में देखे बीइंग अ रिलेटिव गार्जियन टीचर है, और रेप किया गया है ड्यूरिंग द कम्युनल सेक्टेरियन वायलेंस किया गया है, वो वुमेन नोन टू बी द प्रेग्नेंट के साथ किया गया है, या वुमेन नोइंग टू बी प्रेग्नेंट है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग द कंसेंट है, पोजीशन ऑफ कंट्रोल डोमिनेंस ओवर अ वुमेन है, अगर ऐसे पर्सन के द्वारा ऐसी वुमेन्स के साथ रेप किया गया है तो अब पनिशमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, कितना कर दिया गया? 7, वो 10 ईयर्स था पहले, यहाँ अभी भी 10 है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। क्लियर है बात? अब आ जाइए पनिशमेंट सेक्शन 65, पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब यहाँ पर अगर अंडर द एज ऑफ 16 ईयर है, अंडरलाइन कीजिएगा, अंडर द एज ऑफ 16 ईयर है तो कितनी सजा दी जाएगी? मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट लाइफ फॉर imprisonment. लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब आ जाइए क्लॉज टू में अगर वुमेन जो है 12 साल से कम है, वेयर वुमेन इज अंडर द एज ऑफ 12 ईयर, 12 साल से कम है तो कितनी दी जाएगी? 20 साल, लाइफ और डेथ भी दी जा सकती है, बट डेथ का प्रोविजन यहीं पर आया है। 12 साल से कम के साथ अगर कोई रेप करता है तो डेथ पेनल्टी में भी अवॉर्डेड। क्लियर है बात? अंडरलाइन कीजिएगा, यही बस पूछा जाना है, इसके अलावा नहीं आएगा। सेक्शन 66, सेक्शन 66 जो ऐड किया गया था आफ्टर दामनी रेप केस दिल्ली में जो हुआ था 2013 में, उसी के बाद जो है ये सेक्शन 366 क्लॉज ए आईपीसी में ऐड की गई थी। यहाँ पर कहा गया था कि अगर कोई पर्सन जो है किसी वुमेन के साथ रेप करता है और शी हैज बीन गॉन इन द परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में चली जाती है जहां से रिकवर करना उनके लिए मुश्किल है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम रेप के केस में डेथ पेनल्टी ऐड की गई थी। डेथ पेनल्टी वाज नॉट देयर इन द आईपीसी बिफोर 2013। 2013 से पहले डेथ पेनल्टी का प्रोविजन नहीं दिया गया था इंडियन पीनल कोड में फॉर द ऑफेंसेस ऑफ रेप। लेकिन दामनी रेप केस 2013 के बाद जो है क्लॉज 376 क्लॉज ए ऐड किया गया, और यहां पर लिख दिया गया कि अगर कोई भी पर्सन किसी वुमेन के साथ रेप करता है, शी हैज बीन रिजल्टिंग इन द परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाती है, देन द पर्सन शैल बी अवॉर्डेड विद डेथ पेनल्टी। देखिए तो कितना है, अगर वेजिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाती है मिनिमम 20 ईयर्स, लाइफ और डेथ। ऐसा ही कर लीजिएगा जैसे 12 साल, याद करने के लिए, क्योंकि प्री में जब पूछा जाएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कितना था, तो कितना एपीयू में आएगा, यहां से याद रखिएगा कितना था? 12 साल वजह से लाइफ, 20 लाइफ और डेथ। डेथ।
Please life debt. ठीक है। अगर कोई हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ ड्यूरिंग द सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन में कोई सेक्सुअल एक्ट करता है तो वो रेप की कैटेगरी में आता है, और ऐसे उसमें कितनी सजा दी जाएगी? 7 years. मिनिमम 2 इयर्स, मैक्सिमम 7 ईयर, 7 years. 2 से 7 साल। अगर सेक्शन 68 देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, अगर कोई पर्सन इन अथॉरिटी जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी वुमेन के साथ, कौन कौन होगा? वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होगी। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में टीचर का, स्टूडेंट का, इन उसमें अगर कोई रेप कमिट करता है, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, या पब्लिक सर्वेंट है, या रैंडम होम या प्लेस ऑफ कस्टडी है, सुपरिटेंडेंट मैनेजर ऑफ जेल है, जेलर है, ठीक है, इनके द्वारा किए गए में कितनी सजा होगी? 5 साल या 10 साल। क्लियर है बात? जी भाई। अच्छा, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए कभी सोचो कि भाई इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। क्लियर है बात? जी। सेक्शन 69, सेक्शन 69 अभी ऐड किया गया है बीएनएस में, इससे पहले आईपीसी में नहीं था। इसी को कहते हैं कि झूठी नौकरी का झांसा देकर किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स डेवलप करना। नौकरी के उसमें करते थे ना, अरे हाँ आइए तुम दिल्ली आओ, हम तुम्हें दिलाते नौकरी, और उनको 2-4 जगह घुमाया फिराया, उसके बाद उनकी रजामंदी ली ना ली और उनके साथ रेप कमिट कर दिया, तो वो रेप की कैटेगरी में तो नहीं आएगा। लेकिन ऐसा ऑफेंस रेप होगा, लेकिन उसकी सजा उतनी सीवियर नहीं होगी। कितनी होगी? 10 इयर्स और लाइबल टू फाइन। पहले रेप में नहीं आता था, इसको कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते थे। पढ़ दो इसको एक बार, ये नया है। जी। Section 69, sexual intercourse by employing deceitful means, etc. Whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. ठीक है, उसको झांसा देते, नौकरी दिला देंगे, तुमसे शादी कर लेंगे। अब झांसा दे के उसके साथ रेप किए जा रहे हैं, तो कितनी सजा दी जाएगी? 10 इयर्स। क्योंकि देखिए, जब ये बात होती तो कहीं ना कहीं पैसिवली वुमेन की कंसेंट होती है। यस नो? जी क्योंकि भाई। भैया वो भी तो लालच में कंसेंट दे रही है ना, तो उसको कहा कि ये भी रेप की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, गैंग रेप। अब आ जाइए गैंग रेप। ठीक है, गैंग रेप के मामले में देखिए क्या होता है कि अगर कोई गैंग रेप करता है, कि इसको देखिए, वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन्स constituting a group or acting in furtherance, underline कीजिएगा, acting in furtherance of common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall means imprisonment for the remainder of that person natural life। ठीक है, कितनी होगी? कम से कम 20 साल और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लेकिन क्लॉज 2 देखिए, क्लॉज 2 में कह रहा है वेयर अ वुमन इज अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स। 18 इयर्स ऑफ एज से अगर कोई गैंग रेप करता है तो 20 साल, सॉरी, लाइफ और डेथ। लाइफ और डेथ, कितनी सजा होगी? लाइफ और डेथ। यही डिफरेंस है 12 में और इसमें, सॉरी 16 में और इसमें। 16 में डेथ नहीं है। अगर किसी वुमेन का रेप होता है, गैंग रेप नहीं, रेप होता है, तो वहां कितनी सजा है? वेयर अ वुमन इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, 20 साल, लाइफ और बस 20 इयर्स और लाइफ। लेकिन वेयर अ पर्सन इज सब्जेक्टेड टू द कमिटिंग ऑफ अ गैंग रेप, गैंग रेप क्या है? तो कितनी सजा है? लाइफ और imprisonment. डेथ, डेथ। लाइफ और डेथ। ठीक है, रिपीटेड ऑफेंडर के लिए कितनी है? एक ऑफेंस क्या, रेप का दोबारा से फिर कितनी सजा है? लाइफ और डेथ, अंडरलाइन कीजिएगा, लाइफ और डेथ। क्लियर? नाउ सेक्शन 72, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम ऑफ अ सर्टेन ऑफेंसेस। किसी पर्सन की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा अगेंस्ट हुम द ऑफेंसेस अंडर द अबव सेड ऑफेंसेस हैव बीन कमिटेड। ऊपर दिए गए सेक्शंस में जिनके अगेंस्ट रेप हुआ है, जिनके अगेंस्ट ऑफेंसेस हुए, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी।
उनकी पहचान को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी मैगजीन में, किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं बताया जाएगा कि उनका एक्चुअल नाम क्या है, उनका आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी। अगर कोई ऐसा करता है तो कितनी सजा दी जाएगी? 2 देखिए, years 2 2 years इयर्स। ठीक है, केस लिख लीजिए, दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब जो सेक्शन 73, जो 72 में कोर्ट की प्रोसीडिंग है या कोर्ट का मामला है या कोई भी प्रोसीडिंग है जिसको कोर्ट ने मना किया रिलेटिंग टू सेक्शन 72, उसके बाद भी उस प्रोसीडिंग को जो न्यूज़पेपर में छाप दिया, तो क्यों, कौन से सेक्शन में ऑफेंस हुआ? 73। सेक्शन 73 में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अंडरलाइन कीजिएगा, इट डज नॉट इंक्लूड हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। बहुत बार अब पूछे जाने वाला है ये सवाल। सेक्शन 73 पढ़ ही दीजिए, वरना कहेंगे सर आज तो स्पीड पकड़ी हुई है। पढ़ दीजिए। Section 73 printing or publishing any matter relating to court proceedings without permission. Whoever prints or publishes any matter in relation to any proceeding before a court with respect to an offence referred to in section 72 without the previous permission of such court shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also liable to be fined. Explanation. The printing or publication of the judgment of any high court or the Supreme Court does not amount to an offence within the meaning of this section. याद रखिएगा, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुनती है, और यहाँ पर जो मामला पहुंचेगा ये अपील में पहुंचेगा। समझ रहे हैं आप? ये छोटी कोर्ट ही करेगी। क्लियर है ना बात? जी भाई। नेक्स्ट सेक्शन 74 ऑफ क्रिमिनल फोर्स और क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के साथ जो है, वेयर अ पर्सन इज इंटेंशनली यूजेस अ फोर्स अगेंस्ट अ वुमेन, जहां वुमेन के साथ इंटेंशनल फोर्स यूज की जाती है, फिजिकल फोर्स यूज की जाती है, अनाउंस किया जाता है, उसको अनाय किया जाता है, ठीक है, या जहां पर जेस्चर किया जाता है, प्रिपरेशन की जाती है उसके अगेंस्ट, इस तरीके के ऑफेंसेस हम पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 74 देखिए, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी। सीधा मार्जिनल नोट आएगा इन सेक्शन का। जितने ये सेक्शन में ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ, याद रखिए सेक्शन 74 का मार्जिनल नोट सीधा आएगा, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी, जहां किसी वुमेन की मॉडेस्टी, उसकी लज्जा को भंग करने के लिए कोई असॉल्ट किया जाता है या क्रिमिनल फोर्स यूज की जाती है, तो कौन से सेक्शन का ऑफेंस होगा? वो सेक्शन 74 ऑफ BNS। कितनी सजा दी जाएगी? मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 साल। सेक्सुअल हैरेसमेंट एनी मैन, अंडरलाइन कीजिएगा। देखिए आज भी जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट इज नॉट जेंडर न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल नहीं है अभी भी। एनी मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट, एडवांसेस इन इन्वॉल्विंग अनवेलकम एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स। सेकंड, डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर। थर्ड, showing pornography against her will, making sexually colored remarks shall be guilty of the offenses of sexual harassment. सेक्शन देखिए, सेक्शन 75 की क्लोज 1, 2, 3, इन 3 क्लोजों की जो इम्प्रिजनमेंट है वो कितनी है? 3 ईयर से, और क्लोज 4 की 1 ईयर है। क्यों है? देखिए फिजिकल कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, कोई वुमेन खड़ी है, जबरदस्ती उसमें खसे जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप, खसे जा रहे हैं, एडवांस अनवेलकम उनसे जो है सेक्सुअल फेवर चाहते हैं, डिमांड कर रहे हैं, उनको पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, अरे देखिए देखिए तो देखिए, ठीक है। मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, अरे पटाखा लग रही हो आज तो, गुलाबो लग रही हो एकदम, जान लिए जा रही हो, समझ रहे हो, ये सब रिमार्क्स करना, ये किस कैटेगरी में आएंगे? सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है तो पहले 3 क्लॉज में कितनी सजा है? 3 साल, और कलर्ड रिमार्क्स में 1 ईयर। 1 ईयर। 1 साल। कलर्ड रिमार्क्स पता लग गया ना, मतलब के पटाखा, गुलाबो, सामान, ये सब वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। जल्दी से आ जाइए नेक्स्ट, सेक्शन 76
assault और use of criminal force to a woman with intent to disrobe, किसी वुमेन को इस तरीके से जो है उसकी मॉडेस्टी को डिसरोब करना, ठीक है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 76। वायरिज्म आ जाइए, वायरिज्म। वायरिज्म में अंडरलाइन कीजिएगा whoever, whoever मीन्स एनीवन, ईदर मेल और फीमेल। फीमेल। ये जेंडर न्यूट्रल सेक्शन है। अंडरलाइन कीजिए whoever watches capture of the image of a woman engaging in any private act। कोई भी, अब आप देखना, आपने देखा एक कमरे में जो है दो हस्बैंड एंड वाइफ लेटे हुए हैं, अब आपका भी दिमाग पागल, आप एकदम सोचे अरे ये क्या कर रहे हैं, अब आपने ऐसे जो रोशनदान होता है रोशनदान में मोबाइल रखा और कैप्चर करना शुरू। व्हाट ऑफेंस यू हैव कमिटेड? वॉयरिज्म। समझ रहे? वॉयरिज्म। वायरिज्म। अब एक वुमेन जो है स्नान कर रही थी, अब उसकी एक दोस्त जो हॉस्टल में रह रहे, उसने सोचा अरे आज इससे मस्ती लेते, वो भी फोटो खींचना शुरू उसका। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा ये क्या है? दोनों ही फीमेल है तो भाई ये भी वॉयरिज्म है। विक्टिम और एक्यूज दोनों ही, विक्टिम भी फीमेल है और एक्यूज भी। वॉयरिज्म है भाई। वॉयरिज्म। अच्छा तो कितना, पहले कन्विक्शन पे कितनी सजा होगी? 1 साल से लेके 3 साल और सब्सिक्वेंट पे 3 साल नॉट से लेस 7 देन 3 इयर्स और मैक्सिमम 7 साल। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग में फिर आ जाइए, स्टॉकिंग में सब नल्ले होते हैं, है ना? कौन? एनी मैन, यानी है हुएवर। हाँ यहाँ हुएवर नहीं है। अभी ऐसा नहीं है हारिस को जो मैसेजेस आ रहे हैं, ओ व्हाट आर यू डूइंग बेबी, ना ना हारिस ही करेगा, ये प्रिजम्पशन लेके चल रहे हैं ये लोग, ठीक है। एनी मैन हु फॉलोज वुमेन कॉन्टेक्ट, अब जो है फॉलो अप कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे उसे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो आपके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की उसके बाद मैसेजेस पे मैसेज है, ओ यार फैकल्टी में डिपार्टमेंट में यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, जबकि देखा सबकी व्हाइट ड्रेस है। अब ये हारिस साहब पगलाए जा रहे हैं, व्हाइट ड्रेस पहने हुए हैं सब, भाई ग्रेजुएशन में सबकी व्हाइट ड्रेस है। अब लेकिन ये लोग, अबे भाई क्या अलग दिख रहा था भाई, सब काले कोट में थे, हम भी काले कोट में थे, लेकिन जो है क्या है, ये स्टॉकिंग, स्टॉकिंग अटेम्प्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब जल्दी से जल्दी बता रहे हैं, इसीलिए क्या होगा। अच्छा अगर कोई वुमेन, एक को आप मेल भेज रहे हैं, मेल पे मेल भेजे जा रहे हैं, देन स्टॉकिंग में आएगा। अच्छा जल्दी से मुझे बताइए, आप जो है सन्नी लियोनी का नाम सुना है? जी भाई। She before coming into the Bollywood she was adult actress, yes no? अडल्ट जी भाई। एक्ट्रेस थी वो। हम उसके इंस्टाग्राम पेज पे गए और हम उसके इंस्टाग्राम पेज पे डेली जाते हैं, उसके पिक देखते हैं, ऐसे 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 देख दाख के फिर आ जाते हैं, डेली जाते हैं उसके पिक देखते हैं फिर आ जाते हैं, डेली जाते हैं उसके सारे पिक देखते हैं फिर आ जाते हैं। व्हाट ऑफेंस आई हैव कमिटेड? स्टॉकिंग। नो ऑफेंस। नो ऑफेंस। नाजमीन स्टॉकिंग। है, स्नैचिंग? नो सर, स्नैचिंग नहीं। अनुसैया No जल्दी बताइए offense. जल्दी, Sir, no offense होगा। व्हाई इट इज नो ऑफेंस? Why it is offense? Why भाई it is no offense? भाई अरे मैं क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंट पर ट्रम्प के, बस सीधी बात है, प्रेसिडेंट ट्रम्प के पेज पे पब्लिक जाता हूँ इमेज डेली, है वो उनकी लोग उनकी सर। सीधी बात है, पब्लिक इमेज है। अब जो मैं डेली उनके उस पे जाता हूँ, डेली उनकी वाइफ के उनके पिक्चर देखता हूँ, वापस आ जाता हूँ, अरे भैया कोई ऑफेंस नहीं हुआ, आई एम नॉट फॉलोइंग देम, आई एम नॉट मैसेजिंग देम, यस नो? जी भाई। अच्छा पूछा क्या सवाल है ये, इसलिए बता रहे हैं हम, कभी जी कंफ्यूज हो जाओ, जो जिन्होंने स्टॉकिंग बताया था वो गलत है। क्लियर है ना बात? फर्स्ट कन्विक्शन पे 3 साल और सेकंड कन्विक्शन पे 5 साल, अंडरलाइन कर लीजिएगा सजा। और अच्छा देखिएगा, स्टॉकिंग में जो है अगर कोई पर्सन किसी को डिटेक्ट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, अब सपोज करिए पुलिस जो है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका पीछा करे, वेदर इट इज एन ऑफेंस? नो। नो सर। अब कोई पर्सन जो है सस्पिशियस है, सस्पिशियस पर्सन का पुलिस जो है बार बार उसका जो है उसको अंडर द सर्विलांस रख रही है, वेदर इट इज ए स्टॉकिंग? नो। नो सर।
नो, ये स्टॉकिंग नहीं है, पढ़ लेना। ठीक है, अब आ जाइए वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंड टू इंसल्ट मोडेस्टी ऑफ दी वुमेन। वुमेन को अनादर करना, लज्जित करना किसी वर्ड से, किसी जेस्चर से, किसी एक्ट से। एक इसके ऊपर हम बहुत शानदार से एक कहानी सुनाते हैं। हाँ अभी पहले कौन है? बुशरा है, ये जानती है। एक दो दोस्त थे, ए एंड बी। नहीं, हम ले लेते हैं, एक फीमेल है एक्स नाम की, और ए नाम का एक मेल है। दोनों दोस्त थे बढ़िया, दोनों अलग अलग हो गए। एक्स की शादी वाई से हो गई। एक्स और वाई शादी करके बढ़िया जिंदगी जी रहे थे। मॉल के बाहर एक्स और वाई एक दिन ए को मिले। अब जो है उसने देखा कि एक्स जो है वाई के साथ है। वाई उतर के जल्दी से मॉल के गेट पे पहुंचे, क्या बीवी आ रही है मेरी, अपनी बीवी को फॉलो, वो आएंगी पीछे पीछे। और वो जल्दी से अंदर एंटर हो गया। अब जल्दी से ए जो है एक्स के पास पहुंचा। पास पहुंचने के बाद मोबाइल निकाला। मोबाइल निकालने के बाद कहने लगा, देखिए ये पिक्चर याद है, ये कहाँ की है? ये देखिए जब हम वहाँ चाय पी रहे थे, ये देखिए जब हम वहाँ घूम रहे थे, ये देखिए जब हम सेमिनार में बैठे थे, ये देखिए जब हम दिल्ली घूमने गए थे, ये देखिए जब हम लाल किला गए थे, ये देखिए जब हम आगरा फोर्ट गए थे, ये देखिए जब हम ताजमहल घूमने गए थे। याद है ये सब? दिखा दो आप तुम्हारे हस्बैंड को। व्हाट ऑफेंस सच पर्सन ए हैज कमिटेड? किया कि नहीं किया? जल्दी बताइए भाई। यस सर, किया सर। जी भाई, सेक्शन 79 में। 79 पढ़िए। वर्ड, जेस्चर और एक्ट। वो दिखा रहा है, जेस्चर कर रहा है, एक्ट कर रहा है। देखिए देखिए क्या कह रहा है कि whoever intending to insult the modesty of the woman। अब कि बताइए, क्या उसकी मोडेस्टी खत्म नहीं होगी जब वो अपने उसके शौहर को दिखाएगा कि देखिए मेरे साथ घूमती थी कॉलेज टाइम में? जल्दी बताइए, जी भाई जी। हो गया कि नहीं इसका ऑफेंस? पढ़ दीजिए एक बार, जी। पढ़ दीजिए। Section 79. Section 79. Words, word, gesture, or act intended to insult modesty of the women. Whoever intending to insult the modesty of any women utters any word, makes any sound or gesture, or exhibit any object in any form, intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such women, or intrudes upon the privacy of such women, shall be punished with the simple imprisonment for a term which may extend to 3 years, and and also be liable to fine. क्लियर है बात? बात बनी कि नहीं? मैच हो रहा है कि नहीं जी भाई, हमारे thank you. रजिस्ट्रेशन से? सना सना अनसही है भाई, सब कम से कम बताइए। Yes, sir. जी भाई। अब सुनिएगा, बात हमारी जानी। अच्छा, एक हम उसमें जो है गैंग रेप में एक चीज बताना मिस कर गए। बताइए, वेदर वुमेन कैन बी हेल्ड लायबल फॉर कमिटिंग ए गैंग रेप? गैंग No रेप भाई, के लिए प्रिया वुमेन, पटेल। प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नो वुमेन मध्य शैल बी प्रदेश। हेल्ड लायबल फॉर, नो वुमेन शैल बी हेल्ड लायबल फॉर कमिटिंग ए गैंग रेप। अरे भैया, वो कहां से गैंग रेप होगा? अच्छा, एक वुमेन है, एक्स नाम की वुमेन है, उसके 3 दोस्त हैं, ए बी सी। वाई नाम की अपनी दोस्त का जो है गैंग रेप कराती है। वो जो एक कॉन्स्पायर्ड, 3 चारों मिलकर कॉन्स्पिरेसी करते हैं, यार तुम अपने फ्लैट पे बुला लेना। और उसके तीनों दोस्त होते हैं, ए बी सी, और वो जो है वाई को बुला लेते हैं, और वहां वो तीनों मिलकर उसका गैंग रेप कर देते हैं। व्हाट ऑफेंस वुमेन हैज कमिटेड? भाई, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल हो सकते हैं, और अबेटमेंट के लिए। तो अबेटमेंट के लिए। प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, नो वुमेन शैल बी हेल्ड लायबल फॉर कमिटिंग ए गैंग रेप। लेकिन केस लिखे ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में, बट द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट अ वुमेन may not be held liable for committing a gang rape, but she may be held liable for the offense of conspiracy or abetment। क्लियर है बात? अरे मेरी दोस्त आ रही है, देखो कितनी अच्छी लग रही है, अबेट कर रही है अब उसको बार बार। सपोज ए बी बैठे हैं दोनों, अरे देखो ना यार कितनी बढ़िया, सर अरे एक बेटा बार केस बुलाओ का बुलाओ। नाम बोल दीजिए। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ओके।
जल्दी आ जाइए, डाउरी डेथ। नेक्स्ट सेक्शन 80 of offenses relating to marriage. Dowry death. Dowry death, where a woman is subjected to the cruelty from her husband or the relative of the husband, and she has been died, and the death of the woman has been caused by the burns. अगर किसी वुमेन की जो डेथ कॉज हुई वो बाय बर्निंग हुई है, बाय बर्न्स और बॉडली इंजरी अकर्स अदरवाइज देन अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, बाय बर्निंग हुई है या बॉडली इंजरी की हुई है अदरवाइज देन अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस within a period of the 7 years of her marriage, and it has been shown that soon before her death, soon before her death, she was subjected to the cruelty. Soon before her death, she was subjected to cruelty by her husband or the relative of the husband, and the death has been caused in connection with the dowry. Then the husband and the relative shall be held liable for committing an offense of dowry death. Clear है बात? जी भाई क्लियर। ठीक है, जल्दी से अब यहाँ वर्ड देख लीजिए, सून बिफोर हर डेथ। कहा गया कि सून बिफोर हर डेथ का मतलब क्या इमीडिएटली बिफोर हर डेथ, या देर मे बी द लिमिटेड टाइम पीरियड। सून बिफोर हर डेथ डज नॉट ओनली मीन द इमीडिएटली बिफोर द डेथ। किस केस में कहा गया, लिखिए जल्दी से। सून बिफोर हर डेथ, द वर्ड सून बिफोर हर डेथ हैज बीन in question, has been in question before the Honorable Supreme Court, in Gurmeet Singh versus State of Punjab. Gurmeet Singh versus State of Punjab. It soon before the Supreme Court in Gurmeet Singh versus State of Punjab. In this case, the court has observed that. In this case, court has observed that soon before her death does not mean immediately before death. ये नहीं कहा कि इमीडिएटली होना चाहिए, इमीडिएटली का मतलब एक दिन पहले, 2 दिन पहले, नहीं। देर में बी द लॉन्गर क्रुएल्टी। अब बहुत दिनों से, अरे आप जहेज में क्रेटा नहीं लेके आई, आप जहेज में जो है स्कॉर्पियो एन नहीं दिया, आपके अब्बा ने सोना कम दिया है, चांदी कम दिया है, समझ रहे हैं आप। खाने में जलील आप लोगों ने हमको किया, पनीर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पूड़ी अच्छी नहीं थी, और कालीन तो एकदम गंदी बिछाई हुई थी, जिस सोफे पे हम बैठे थे वो तो बिल्कुल ही खराब था। समझ रहे हैं आप। दीज वर्ड्स आर सब्जेक्टेड टू द क्रुएल्टी टुवर्ड्स द वुमेन। होते हैं कि नहीं होते? जी भाई। ठीक है ना। तो दीज, ये सब वर्ड्स हैं, और दीज यहाँ कहा गया कि सून बिफोर हर डेथ डज नॉट मीन इमीडिएटली बिफोर हर डेथ। क्लियर है? जी भाई। जरा सेक्शन 85 पढ़ दीजिए जल्दी से। Section 85. Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty. Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such women to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. ठीक है, 3 साल और लाइबल टू फाइन होगी जो भी पर्सन जो है किसी वुमेन के साथ जो क्रुएल्टी करेगा। ठीक है, अब क्रुएल्टी है क्या, व्हाट इज क्रुएल्टी? ठीक है, मेंटल क्रुएल्टी और साइकोलॉजिकल क्रुएल्टी। द टर्म इससे पहले जो है ये सेक्शन 498 हुआ करता था, वहां दी गई थी डेफिनेशन। अब जो है क्रुएल्टी को डिफाइन कर दिया गया। बता दीजिए जल्दी से, क्रुएल्टी मीन्स। Section 86. Cruelty defined. For the purpose of Section 85, cruelty means A. Any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the women to commit suicide or to cause grave समझ रहे हैं? injury. सुनिए रुकिए। विच सच
विलफुल कंडक्ट, अरे बच्चा नहीं दे पाई अब तक, 1 डेढ़ साल हो गया शादी को, अम्मा भी ऐसी बांझ है, बस क्या बता दें, बस समझ रहे हैं आप ताने बाने, आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब उसको डेली के ताने पड़ रहे हैं, क्रेटा नहीं दी, स्कॉर्पियो नहीं दी, फलाना नहीं दिया, चांदी कम था, सोना कम था, और हमारे जो है, अब देखो दामाद को कुछ नहीं दिया, दामाद के भाई की क्या इज्जत रखी, ये सब वर्ड्स दीज आर सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, ये क्रुएल्टी की डेफिनेशन में आते हैं, दोबारा से पढ़ दीजिए, एनी विलफुल कंडक्ट, A. Any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the women to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb, or health, whether mental or physical, of the women, or B. Harassment of the women where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her on or any person related to her to meet such demand. क्लियर है बात? क्लियर है? क्रुएलिटी मीन्स, जी भाई clear है क्रुएलिटी बात। समझ आया, क्रुएलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट, बैक टू वेदास, सेक्शन 80, कितने, सेक्शन 80 में डाउरी डेथ में कितनी पनिशमेंट है? 7 साल और लाइफ, बहुत बार पूछी गई है डाउरी डेथ की। अब आ जाइए, कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीव अ लॉफुल मैरिज, छोड़ दीजिए इसको, इतना हम नहीं जानने वाले। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द हस्बैंड और वाइफ, ये इसी को कहते हैं बाइगेमी। अगर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एनी ऑफ द स्पाउस, another spouse get married during the lifetime of the another, the person shall be held liable for committing an offense of बाइगेमी। बाइगेमी के लिए लाइबल किया जाएगा, कितनी सजा दी जाएगी? 7 साल की। पढ़िए जरा। Section 82. Marrying again during lifetime of husband or wife. 1. Whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. क्लियर है ना बात? केस सरला मुदगल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। What was happened in this case, Sarla Mudgal? Where a non-Muslim person have been converted into a Muslim and he has adopted the Islam only for the purpose of getting another marriage. The court has held that for the purpose only to get a married to a woman, कन्वर्जन इज इनवैलिड, मना कर दे, कहने लगे ये लीगल है, ये आप खाली शादी करने के लिए, इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्टेड योरसेल्फ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द बिलीफ बट ऑन द बेसिस ऑफ द मैरिज, देन सच मैरिज इज वॉइड। मैरिज को वॉइड किया, सॉरी कन्वर्जन को नहीं, सच मैरिज इज वॉइड। सरला मुदगल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। लेकिन देखिए एक्सेप्शन का है कि अगर कोई पर्सन जो है, कोई शादी जो है, पहली शादीशुदा थे लेकिन वो शादी जो है वॉइड डिक्लेयर कर दी गई है कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन के द्वारा, और दोनों में से किसी के द्वारा दूसरी शादी जो की गई है वो बाइगेमी नहीं होगी। यस नो? ठीक है। और जहां पर कोई भी स्पाउस, दोनों में से किसी भी कोई भी स्पाउस जो है 7 साल या उससे ज्यादा से गायब है, देन द मैरिज बाय द स्पाउस इज नॉट एन ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। क्लियर है बात? जी ये भाई 2 एक्सेप्शन दिए गए हैं 82 के एक्सेप्शन में। नेक्स्ट आ जाइए क्लॉज 2। क्लॉज 2 में अगर कंसील किया गया है, प्रीवियसली वो मैरिड था, उसको कंसील करके अगर किया गया है, देन इट इज ए ऑफेंस अंडर सेक्शन 82 क्लॉज 2। पढ़ दीजिए क्या कहना चाहता है। Section 82, Clause 2. Whoever commits the offence under subsection 1, having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted, the fact of the former marriage shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. समझ रहे हैं? पहली मैरिज बताया ही नहीं उसने, कंसील की है, उसको बताया नहीं कि वो प्रीवियसली मैरिड है, दूसरी शादी कर रहा है।
तो सेक्शन 82 क्लॉज। अच्छा, सेक्शन 81 में एक बात हम बता दें कि जो ये कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीव और लॉफुल मैरिज। सपोज करिए एक पर्सन जो है किसी के साथ रहने की कोशिश कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ स्टेब्लिशिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ताकि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके साथ कर दे। अब जो है मंदिर में लेके गया, अरे यार यू नो आई लव यू सो मच, और संदूर उठाया और उठा के मांग में ऐसे भर दिया, ले शादी हो गई, अब खुश हो ना, चलो, then it is an offense under section 81। क्लियर है बात? उसको दिखाना ये कि वो मेरे शादी उसने जो की है वो लॉफुल शादी है, जबकि नहीं, वो ऑलरेडी या तो शादी नहीं करना चाहता या शादी नहीं, सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट 84। 83 छोड़ देना है। छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। सेक्शन 84, enticing or taking away or detaining with criminal intent a married woman, whoever पूछा takes जाता or है कि कोई entices। पर रुके पूछा जाता है कि मैरिड वुमेन को जो है टेक अवे किया गया, डिटेन किया गया, इंटाइस किया गया, इंटाइस करके उसे जो मैरिड वुमेन को कहीं पर रखा गया है। कौन से सेक्शन का ऑफेंस हुआ? 498 आईपीसी, सेक्शन 84 बीएनएस का। छोड़ दीजिए आगे, सेक्शन 87। सेक्शन पढ़िए। 87, सर किडनैपिंग, मेरा एक एब्डक्टिंग डाउट, और सर आपने अभी जो एग्जांपल दिया सिंदूर वाला, तो ये तो 83 में भी फॉल कर सकता है ना सर? सर इसमें फ्रॉडुलेंटली जो मैरिज का सेरेमनी होगा और इंटेंशन नहीं है मैरिज का। हाँ तो हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमने वहां कहा कि डिसीटफुली वो सेक्सुअल इंटरकोर्स चाहता है। हमने ये कब कहा कि यहाँ नहीं आ सकता? फ्रॉडुलेंट जी तो कोई सर। भी एक्ट हो सकता है ना। नेक्स्ट 87। Section 87, kidnapping, abducting, or inducing women to compel her marriage, etc. Whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled छोड़ दो or यार, knowing it to be likely that। छोड़ दो। सेक्शन 88। अब ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज एक्सेट्रा, अगर कोई मिसकैरेज वगैरह करता है तो मिसकैरेज, समझ रहे हैं आप? अब सेक्शन 312 से होता था ये आईपीसी में, यहाँ पर सेक्शन 88 कॉजिंग मिसकैरेज। पढ़िए जरा। Section 88, causing miscarriage. Whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry, such if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both. And if the woman be quick with child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine. अच्छा, एक वुमेन है, शी इज प्रेग्नेंट, ए नोइंग टू बी हर प्रेग्नेंट एंड ही हैज गिवन द पिल्स ऑफ अबॉर्शन के लिए उसको एक पिल देता है, वो खा लेती है। व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड? Causing miscarriage. मिसकैरेज। अच्छा, ये क्या है कि बी क्विक विद द चाइल्ड? बी क्विक विद द चाइल्ड का मतलब होता है कि इमीडिएटली शी गोइंग टू बी बोर्न अ न्यू बेबी, बहुत जल्दी डिलीवरी होने वाली है, उसके बाद करते हैं तो 7 साल की सजा। अच्छा, अगर कोई वुमेन जानबूझ के खुद ही खा ले रही है तो भी सजा है, खुद से जी भाई। अबॉर्शन की टैबलेट। अच्छा, जी भाई। ये भी है। पढ़िए जरा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। Explanation: a woman who causes herself to miscarry is within the meaning of this section. समझ गए ना आप? 5-7 महीने का बच्चा है, अब वो कह नहीं, उसने जो है जाके अल्ट्रासाउंड करा, अल्ट्रासाउंड में जो है गायनों ने बता दिया, कहने लगे लड़की है। देखिए, खुद भी माँ है और उसको कहा लड़की है, अब वो परेशान, और ले जाके जो है पता नहीं कहाँ से दवा ले गई, दवा खा के अपना खत्म कर दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? या डॉक्टर से अबॉर्शन करा लिया। तो अगर
क्या उसके द्वारा किया गया उसकी कंसेंट से, देन इट इज एन ऑफेंस। तो याद रखिएगा मिसकैरेज तब तक के लिए जो है अबॉर्शन अलाउड नहीं है व्हेन इट इज नॉट इन गुड फेथ, व्हेन her life is in danger if abortion is not to be done, when the woman is suffering from such a disease where the doctor has advised that she is to be undergone in the process of abortion। अगर अबॉर्शन के प्रोसेस के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया और उसके बाद वो कर रही, देन इट इज नॉट एन अबॉर्शन, इट इज नॉट एन ऑफेंस। क्लियर है बात? जी भाई क्लियर है भाई। सेक्शन 93, सब छोड़ देना, ये नाम कहना क्यों। 93 Section 93. Exposure and abandonment of child under 12 years of age by parents or person having care of it. Whoever being the अच्छा father or एक mother of a रुकिए child. रुक जाइए 3 साल का बच्चा है, ए एंड बी, एक अम्मा है एक अब्बा है। अब वो लड़की है, वो उनको वो रखना नहीं चाहते। अब वो रात 25 दिसंबर की शाम है, रात की ठंड पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है, शिमला का माहौल है। अब वो बाहर निकले, बाहर उसको रख के चले गए। पहले तो बताइए यहाँ कोई ऑफेंस हुआ? जी भाई हो गया भाई। कौन सा? जी सर। Section 93. 93 का ऑफेंस पढ़ दीजिए जरा जल्दी से। Section 93. Exposure and abandonment of child under 12 years of age by parents or person having care of it. Whoever being the father or mother of a child under the age of 12 years or having the care of such child shall expose or leave such child in any place with the intention of wholly abandoning such child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both. क्लियर है बात? जी भाई। नेक्स्ट सेक्शन 95, ये ऐड किया गया, ये पहले Section 90. ओरिजिनली आईपीसी में नहीं था, यहाँ ऐड किया गया। पढ़िए। Section 95. 95 Hiring, employing, or engaging a child to commit an offense. Whoever hires, employs, or engages any child to commit an offense shall be punished with imprisonment of either description, which shall not be less than 3 years, but which may extend to 10 years, and with fine. And if the offense be committed, shall also be punished with the punishment provided for that offense, as if the offense has been committed by such person himself. अच्छा एक बात बताइए, वो हमने आज अबेटमेंट पढ़ा था, कल अबेटमेंट में जो अबेटर जो अबेट करता है चाइल्ड को, तो क्या वो अबेटर यहाँ आ जाएगा? जो इंगेज करता है ऐसे चाइल्ड आ जाएगा भाई। अगर कहीं पे एक्सप्रेसली प्रोविजन नहीं दिया गया तो यहाँ आएगा, समझ रहे हैं आप? जी भाई। जो इंगेज करता है, हायर करता है किसी चाइल्ड को, ठीक है। अब आ जाइए, अच्छा कितनी एज है चाइल्ड की? चाइल्ड मीन्स अंडर द एज ऑफ 18 years. भाई याद है नहीं है डेफिनेशन की क्लॉज 3 में? Definition. जी भाई। Clause C. 2 क्लॉज सी, 3। 3 सी नहीं 3। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन। Explanation. Hiring, employing, engaging, or using a child for sexual exploitation or pornography is covered within the meaning of this section. पूछा जाएगा सवाल, आने वाले टाइम में पूछा जाएगा, जो हायरिंग, एम्प्लॉइंग, इंगेजिंग कर रहे हैं चाइल्ड को, क्या इसमें जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और पोर्नोग्राफी कवर्ड है? यस कवर्ड है, ठीक है। सेक्शन 96, प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड। पहले यहाँ पर जो था प्रोक्यूरेशन ऑफ गर्ल था, ठीक है, क्लियर है। अब वर्ड क्या यूज किया गया है? चाइल्ड। एनी प्लेस, अंडरलाइन कीजिएगा, फ्रॉम एनी प्लेस, प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम एनी प्लेस। सेक्शन 97 आइए। Section 97. Kidnapping or abducting child under 10 years of age with intent to steal from its person.
ठीक है, किडनैप करना, किसी चाइल्ड को किडनैप करना या एब्डक्ट करना जो 10 साल से नीचे का है, सिर्फ इस पर्पस से कि उनके पास जो कुछ है उसको चुरा ले, हटा ले उसके पर्सन से, उसके पास से। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 98। यही पूछा जाएगा बस, अंडर द 10 ईयर्स किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स पूछा जाएगा कौन से सेक्शन में। ये 369 था आईपीसी का, और यहाँ पर सेक्शन 97, 98। Section 98, selling child for purposes of prostitution, etc. सेलिंग चाइल्ड, समझ रहे हैं आप, सेलिंग चाइल्ड, चाइल्ड को बेचना, खरीद और फरोख्त करना, खरीदना और फरोख्त करना, बेचना किसी चाइल्ड को। ठीक है, क्या हुआ, सेक्शन 98 का ऑफेंस सेलिंग चाइल्ड पूछा जाता है, सेलिंग चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। अब आ जाइए बाइंग चाइल्ड, बाइंग चाइल्ड सेक्शन 99। क्लियर है? जी भाई। एक बार जरा सेक्शन 145 बताइए। सॉरी, सेक्शन 143 ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। ये ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन का ही पार्ट था, सेलिंग और बाइंग। सेलिंग और बाइंग यहाँ पर्सन है, वहां पर चाइल्ड है। ठीक है, बस यही बताना चाह रहे थे। जी क्लियर है बात? जी भाई, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा आज का पूरा चैप्टर।